दोस्तों यूएस जो ट्रेड डील 70 देशों के साथ करने वाला है वो केवल उन दो देशों के बीच तक सीमित नहीं रहने वाला। ये पता चल रहा है कि इसके द्वारा वो चाइना को आइसोलेट करेगा। ये कहने वाले और कोई नहीं, दरअसल अगर आप देखें तो अमेरिकन मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये न्यूज आई है जिसके द्वारा उनको क्या इस ट्रेड डील में नेगोशिएशन चल रहा है उसके कुछ इंटरनल डिटेल्स इनके हाथ लगे हैं, जिसके द्वारा ये कह रहे हैं कि टैरिफ नेगोशिएशन के द्वारा चाइना को आइसोलेट किया जाया जा रहा है। जिसके द्वारा अमेरिका क्लियरली कह रहा है यदि आपको अमेरिकन मार्केट का एक्सेस चाहिए अपने सभी 70 पार्टनर्स को, वो कह रहा है, और तो अगर आपको ये चाहिए तो बदले में आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप किसी भी तरीके से चाइनीज कंपनीज को अपने देश में आने नहीं देंगे, उनके इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे और आप वो कॉन्ड्यूट ना बने जिसके द्वारा आपका सामान अमेरिका तक पहुंचे। मतलब ये हो रहा है दोस्तों, ये एक एंटी चाइना ब्लॉक बनाने का यहां प्रयास हो रहा है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। ट्रंप बड़े क्लियरली अब कह रहे हैं यू आर इधर विद अस और अगेंस्ट अस, यानी कि या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे इस ब्लॉक में या फिर उस ब्लॉक में। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि भारत का चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर रवैया बड़ा क्लियर रहा है। हमें ऑलरेडी अगर आप देखें तो चाइना से आने वाले सारे एफडीआई के ऊपर गालवान क्लैश के बाद ही बैन लगा दिया था और तब से प्रयास चल रहा है कि इसको रिव्यू किया जाए। इंडियन इंडस्ट्रीज भी कभी कभी कहती है कि चाइनीज एफडीआई को आने दें, ग्लोबल टाइम्स भी कहता है कि अब समय आ गया है, डोमेस्टिक कॉल्स आ रहे हैं आपके लिए कि एफडीआई रिलैक्स करें, चाइनीज एफडीआई आने दें। आप देख सकते हैं इस प्रकार की न्यूज अभी मार्च 25 2025 में भी आई है। मतलब ये हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना भी तड़प रहा है कि कैसे भी इंडियन मार्केट में वो एंट्री पा जाए, क्योंकि कल को फिर ट्रेड डील होगा तो अमेरिका तक उसके सामान मेड इन इंडिया का स्टैंप लगवा के पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों इन सभी के बीच में अगर आप देखें तो इसके साथ इसके रैमिफिकेशंस बहुत अधिक हैं। ये दुनिया को दोस्तों दो हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। एक ब्लॉक होगा जो कि यूएस लेड होगा, दूसरा ब्लॉक होगा चाइना लेड होगा, क्योंकि आपने देखा वो शी जिनपिंग जो कहीं नहीं जा रहे थे, चाइना में ही बैठे रहते हैं, उनकी तबीयत भी बहुत सही नहीं है, थोड़ी नासाजी रहती है। इस बीच में भी वो 3 कंट्री का विजिट अभी रिसेंटली कर रहे हैं, जो बता रहा है चाइना भी अपना ट्रेड ब्लॉक अब कार्व आउट करना शुरू कर रहा है। तो कैसा ये विजन होगा, कौन कौन किसके साथ जुड़ेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप अगर भारत की बात करें तो हमें जानना होगा, देखिए यूएस हो या चाइना हो, परेशान तो हम दोनों से ही रहते हैं। यूएस एक बुली है जो कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में आए दिन इंटरफेयर करता रहता है, और अगर डेमोक्रेट्स पावर में आ जाएं तो ये इंटरफेरेंस भी बढ़ जाता है। पर दोस्तों दूसरी ओर चाइना है जो कि एक ग्रेव नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो इंश्योर कर रहा है कि हमारी राइज को कैसे भी करके ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, हमें कैसे भी करके साउथ एशिया में ही, जो वो कहता है साउथ एशियन पावर, भारतीय उपमहाद्वीप तक ही हमें सीमित रखा जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक हमें सीमित रखा जाए। उसके लिए कभी नेपाल में प्रॉब्लम क्रिएट करो, बांग्लादेश में करो, श्रीलंका में करो, मालदीव्स में करो, लेकिन भारत को साउथ एशिया विजन के बाहर वो ना देख पाए। यानी कि हम एक कहीं ना कहीं इंडियन ओशन भी नहीं, रादर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही यहाँ के ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहें, और आए दिन चाइना अलग अलग तरीकों से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको इन दोनों के बीच में चुनना है। अंग्रेजी में कहावत है ना, बिटवीन दी डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, तो इनमें हमको चुनना है। और हम जानते हैं दोनों के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे भारत क्या कर रहा है, क्या वो सोच रहा है, आइए उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन बटन की हमें आवश्यकता है, तो बेल आइकन आप जरूर दबा दें। इसके सिवा आपके लिए हम कुछ लेकर के भी आए, डेली T20 करंट अफेयर्स होता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 12:30 बजे आना है, आधे घंटे का ये टेस्ट होता है, उसी दिन के करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अटेंड करें, कोई पैसे आपको नहीं देने, लेकिन अटेंड जरूर करें, एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले जरा देखते हैं हो क्या रहा है आखिरकार अमेरिका में। तो दोस्तों ये जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है ट्रंप के द्वारा, अगर आप देखें तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने टैरिफ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है और यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर प्रेशर भी यहां पर लगाया जा रहा है। वो क्लियर है कि आप चाइना से अपने डीलिंग्स को लिमिटेड रखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स को चाइनीज इकोनॉमी को भी आइसोलेट करनी होगी। यानी केवल यूएस चाइना को आइसोलेट नहीं करेगा, आपको भी आइसोलेट करना होगा, और बदले में आपको अमेरिकन मार्केट में कहीं ना कहीं जो ट्रेड एंड टैरिफ आपके ऊपर लग रहा है, बैरियर्स लगे हैं, वो सब हटाए जाएंगे। यहां पे अगर आप देखें तो यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि 70 देशों के साथ इस वक्त नेगोशिएशन चल रहा है, और वो सभी से यही चर्चा हो रही है कि आप कैसे भी करके चाइनीज गुड्स को इंश्योर करें कि वो आपके मार्केट तक ना आए, और फिर वो चाइनीज कंपनीज आपके इकोनॉमी में बेस ना हो, ताकि वो सब अपना सामान बना के मेड इन आपके देश का स्टैंप लगवा के हमारे देशों तक वो सामान पहुंचे।
और ये एक कहीं ना कहीं तरीका ना बन जाए यूएस टैरिफ्स को चाइना जिससे बचने के लिए वो आपका इस्तेमाल ना करे। और इसके लिए अगर आप देखें तो अमेरिका ये पूरा का पूरा प्लॉय यहां पे रचता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे ब्रेन कौन है? इसके पीछे ब्रेन दोस्तों ये है जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। और इन्होंने लीडिंग रोल लिया है ऑलरेडी ट्रेड नेगोशिएशन जो यूएस कंडक्ट भी कर रहा है उन सभी देशों में कहीं ना कहीं ये बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बेसेंट ने ये आइडिया ट्रंप को दिया था एक मीटिंग में अप्रैल 6 को जो मारा लोगों में हुई थी, जिसके आधार पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये न्यूज बनाया है। उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए वो सभी लोग जो कि इस डिस्कशन में थे उन सभी को यही ये बात समझाना चाह रहे थे कि यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स को इंश्योर करना होगा कि चाइनीज कंपनीज उनके शोर में ना आ जाएं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बार प्रॉब्लम्स देखे हैं। कैसे? आप देख सकते हैं चाइनीज फर्म्स मेक्सिको एंटर कर रहे थे और वहां से अपना सामान को यूएस भिजवाते थे। वो यूएस और मेक्सिको के बीच में कहीं ना कहीं एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट था, तो उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे किस प्रकार से मेड इन चाइना सामान मेक्सिको में आ रहा था और फिर वो यूएस आ रहा था। तो ऐसा दोबारा ना हो और इसके साथ साथ ये इंश्योर करवाना होगा सभी देशों से जो अमेरिका एफटीए, जो भी इनके साथ भी अमेरिका एफटीए साइन करेगा। ट्रंप की बात करें अगर आप तो वो फॉक्स न्यूज को भी अभी रिसेंटली कह रहे थे कि हर कंट्री को चुनना होगा या तो यूएस या फिर चाइना। तो ये बात दोस्तों बड़ी क्लियर हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं चाइना को कट डाउन करने की बात अब अमेरिका में जोर शोर से हो रही है। चाइना अगर आप देखें तो यूएस इकोनॉमी से ही चाइना को अब डीकपल कर रहा है। अगर आप देखें तो टैरिफ्स तो ऑलरेडी इतने ज्यादा लग गए हैं कि चाइना अपना सामान डायरेक्टली तो अमेरिका तक लगभग नहीं ही पहुंचा पाएगा। तो यहां पे दोस्तों अब कहा जा रहा है कि चाइनीज स्टॉक्स को भी यूएस इकोनॉमी से निकाला जाएगा। तो ये बात यहां हो रही है कि डीलिस्टिंग की जाए, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो चाइनीज कंपनीज हैं वो डीलिस्ट हो जाएंगे। मतलब ये हो रहा है कि अमेरिकन कैपिटल से अगर अमेरिकन मार्केट की बात करें तो ये कंपनीज वहां पे लिस्ट होके पैसा भी बनाते थे, तो वो भी अब अलाउ नहीं किया जाएगा, वहां पे वो कैपिटल भी रेज नहीं कर सकते। तो एक तरीके से चाइना के ऊपर चौतरफा वार अमेरिका यहां पे कर रहा है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ट्रेजरी सेक्रेटरी जापान के इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने भी यही कहा कि देखिए ये ऑफिशियली आया कि यूएस जोर शोर से इन 4 देशों के साथ डील कर रहा है, जिसमें जापान है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है और इंडिया है। तो इनके साथ सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो ये 5 देश हैं, माफ कीजिएगा, जिनके साथ यूएस फर्स्ट राउंड में ट्रेड डील बनाने का प्रयास कर रहा है। और अभी अगर आप देखें तो जेडी वांस भी भारत आने वाले हैं, तो काफी हाई लेवल मीटिंग्स भारत भी होने वाला है। मतलब ये हो रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक ग्रुपिंग तो बननी शुरू हो गई है, चाइना को बाहर रखना है। और इंडिया तो देखिए ये तो अभी आ रहे हैं इसमें, हम तो ऑलरेडी इस बैंड वैगन में पहले ही चले गए थे। ऐसा नहीं कि अमेरिका के दबाव में हम कर रहे हैं, हम तो पहले से यही चीज कर रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे यहां पे बचा के रखी जाए, वो हम कब से प्रयास कर रहे हैं। हमने कोविड में देखा था कैसे जैसे ही हमारे स्टॉक मार्केट्स गिरे थे, एचडीएफसी का शेयर चाइनीज बैंक्स ने खरीद लिया था और तब जाके हमें लगा था कि ये तो क्या है कि अभी अंडर वैल्यू हो गए हैं कंपनीज, तो ये आके हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स को ओन करना शुरू कर रहे हैं। और तभी हमने रूल बनाना शुरू कर दिया था कि चाइना को रिंग फेंस करना है हमारी अर्थव्यवस्था से। बस अंतर ये है ये लोग अब जाग रहे हैं जो हम पहले से कर रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो चाइना भी ऐसा नहीं है हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, वो भी अपने ओर से काफी कुछ कर रहा है। ट्रेड डिप्लोमेसी यहां से भी शुरू हो गई है। वो शी जिनपिंग जो चाइना में ही बैठे रहते थे, हमेशा एक डर रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए, चले गए, बीच में विद्रोह हो गया, कुछ हो गया, तो वो शी जिनपिंग अगर आप देखें तो अभी 3 नेशन टूर कर रहे थे, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, हर जगह जा रहे हैं यही मैसेज लेके कि देखो अमेरिका तो क्या है, आज कुछ बोलता है, फिर क्या होगा, 4 साल बाद नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, कोई और राग गाने लगेगा, तो उसके भरोसे क्यों बैठ रहे हो, हम तो यही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी यही है, कोई कहीं नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हमारे साथ कर लो, हम ही तुम्हारे इस पूरे इलाके में स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं और हम पे भरोसा आप कर सकते हैं, अनलाइक अमेरिकन। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो वियतनाम गए वो, वहां पे जाके इस बीच में 40 कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए हैं, सप्लाई चेन लिंक्स की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, जॉइंट रेलवे प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अब देखना है कि अमेरिका के साथ यही वियतनाम कैसे डील भी करने वाला है। देखिए वियतनाम कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट कर रहा है, एक से अच्छा कुछ ले लिया, अब दूसरे को बोलेगा देखो चाइना तो इतना कुछ दे रहा है, तुम क्या दे पाओगे। लेवरेज का खेल यहां पर चल रहा है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, वो दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे भारत के अगर आप देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो नेबर्स हैं वो कैसे इंडिया चाइना दोनों कार्ड को खेलते हैं, तो एग्जैक्टली वियतनाम वही कार्ड कर खेल रहा है जिसमें चाइना एंड यूएसए कार्ड दोनों को वो झुंझुना दिखा रहा है।
दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पे देखें तो मलेशिया जा रहे हैं शी जिनपिंग। वहां पे वो क्यों जा रहे हैं? मलेशिया कुआलालंपुर जाके क्या करेंगे? वहां वो प्रयास कर रहे हैं आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड डील उन्हें मिल जाए, जिसके द्वारा मलेशिया भी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मलेशिया अगर आप देखें तो अभी आसियान का चेयर है और इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है आसियान के अंदर। तो वहां पे जाके कन्विंसिंग की जा रही है कि आसियान के साथ भी सप्लाई चेन अपने साथ जोड़ लेंगे, वियतनाम को तो जोड़ ही लिया है, कोई भी कहीं इधर से उधर नहीं जाएगा, तो अपनी भी एक ब्लॉक बन जाएगी। तीसरा दोस्तों कंबोडिया है, जिसके ऊपर अगर आप देखें तो यूएस ने 49% टैरिफ लगाया, जो कि बहुत अधिक है। कारण क्या है? अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा चाइना से सामान लेके अमेरिका भेजा है, तो इसलिए इसके ऊपर इस प्रकार से टैरिफ लगाया गया। लेकिन शी जिनपिंग ने कहा कि देखो तुम्हारे साथ हम इकोनॉमिक डिपेंडेंस और मजबूत करेंगे, तुम हमारे ऊपर निर्भर कर सकते हो अनलाइक अमेरिकन पार्टनर्स, तो इसीलिए आओ हमारे साथ इस साइड हो लो। अब दोस्तों अगर आप देखें तो अभी तो बस शुरुआत है। जैसे कोल्ड वॉर में हो रहा था ना, सारे कंट्रीज अलग अलग जगह किसी ना किसी ब्लॉक से जुड़ना है, कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो दुनिया को ये कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो एक तरफ तो इकोनॉमिक स्प्लिट होगा, जिसमें या तो यूएस मार्केट या चाइना मार्केट, आपको इनमें से ही दो को चुनना होगा। आप किसको सामान बेचेंगे, किसके लिए सामान बनाएंगे और कहां से अपने मटेरियल्स इकट्ठा करेंगे, तो ये सोचना होगा कि ये तरीके से एक इकोनॉमिक डिवाइड दुनिया में होने वाली है। दूसरी यहां पे दोस्तों टेक डिवाइड भी होगी, जो राइवलरी है 6G में, एआई में, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम्स में, तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं सेपरेट इकोसिस्टम्स बनेंगे। एक होगा जो कि चाइना द्वारा सप्लाई चेन पे बेस्ड होगा, एक होगा जो कि वेस्टर्न सप्लाई चेन पे बेस्ड होगा। तो आप किस सप्लाई चेन का हिस्सा है, तो उसमें कैसे बात आगे बनेगी, तो वो भी एक सोचने वाली बात होगी। यहां पे दोस्तों जियोपॉलिटिकल साइड भी होंगे। अब अगर आप देखें तो एक तरफ तो यूएस एलाइज होने वाले हैं, जैसे जापान होगा, मोस्ट लाइकली शायद ईयू भी होगा, हालांकि चाइना प्रयास कर रहा है उसे अपनी ओर खींचने का, बट वो लगता नहीं है। दूसरी तरफ चाइनीज पार्टनर्स होंगे, जिसमें से बेल्ट एंड रोड कंट्रीज उसके साथ जुड़ेंगे, कई अफ्रीका के कंट्रीज, कई साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे डिवाइड्स आने शुरू हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, अगर इस प्रकार से डिवीजन होगा तो क्लैश होने की संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि हॉटस्पॉट्स कई हैं। साउथ चाइना सी एक हॉटस्पॉट है, ताइवान एक हॉटस्पॉट है, तो कभी भी यहाँ पे कुछ भी क्लैश हो सकता है। अगर कुछ और ना हो तो एक शैडो वॉर्स का नया एरा होगा। कोल्ड वॉर में आपने देखा यूएसएसआर और यूएसए डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, लेकिन उनके बिहाफ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों के बीच में लड़ाई होती थी कि यूएसएसआर को अफगानिस्तान में फंसा रहे हैं, यूएसए को वियतनाम में फंसा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चलते रहते थे, तो वैसा ही कुछ आपको चलता हुआ दिखेगा। अब इंडिया इसमें क्या करे? देखिए दोस्तों, इंडिया कहीं ना कहीं एक चीज आपको समझना होगा, इंडिया का प्लान बड़ा क्लियर है। ट्रंप आपको भले लगता हो ही इज रेकलेस, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा है नहीं। ही इज वेरी स्मार्ट, मत भूलिएगा। उन्होंने जो कुछ भी खड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं जो कंपनी बनाई है उससे लेके जहां से उन्होंने कम बैक किया है वापस एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक बात तो आपको माननी होगी, ही इज वेरी श्रूड। तो उनको आप रेकलेस ना समझे, उनका प्लान बड़ा क्लियर है। वो चाहते हैं हर हालत में यूएस की सुप्रीमेसी बनी रहे, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को कंटेन करना है हर कीमत पे। और तीसरा, अमेरिका अकेला सुपर पावर बना रहे दुनिया में, चाइना कहीं से भी ना आए कॉम्पीट करने। तो ये 3 गोल हैं उनके। अब इसमें अगर आप देखें, यूएस हो या चाइना हो, भारत का तो देखिए कोई भी अलाई नहीं है। हाँ, दोनों पार्टनर जरूर हैं। एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है, मजबूरी का पार्टनर रादर आप समझ लीजिए चाइना है, कि कई ऐसे एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं जो हमें वहां से लेने ही पड़ते हैं। दूसरी तरफ यूएसए है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही थ्रेट भी हैं। चाइना लेकिन शॉर्ट टर्म थ्रेट है, वो हमें अभी थ्रेटन कर रहा है, इस वक्त थ्रेटन कर रहा है हमें। साउथ एशिया में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दबा के रखना चाहता है, बॉक्स करना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से लेके अलग अलग स्ट्रेटेजी है कि भारत भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित रहे। यहां पे मैं साउथ एशिया जानबूझ के चाइना के कंटेक्स्ट को बताने के लिए यूज कर रहा हूं, तो आप समझ पा रहे हैं जिस वजह से अगर आप देखें तो चाइना अभी का थ्रेट है। यूएसए तो लॉन्ग टर्म थ्रेट होगा बड़ा, कल को जब हम चाइना जैसे हो जाएं और जब हम यूएस को चैलेंज करने लगे, वो तब का थ्रेट है। लेकिन तब तक लंबा सफर है, तो वो भी तो हमें अभी तय करना है। तो एक चीज हमें जाननी होगी कि चाइना और यूएस के बीच में आप देखें तो चाइना की पॉलिसी एक्सप्लॉइटेटिव है, मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत क्या करता है, वो कहता है तुम अपना मार्केट दो, लेकिन मैं तुम्हें अपना मार्केट नहीं देने वाला। तो ये उसकी पॉलिसी रही है, मार्केट्स को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट करना, जिसके साथ करेंसी मैनिपुलेशन करना, जिसके साथ अगर आप देखें तो चाइना कहीं ना कहीं आपको आज ठगने का प्रयास करता है। यूएस के साथ क्या है कि देखिए ये बुली है जो इंटरफेयर करता है, लेकिन आज हमारे ग्रोथ के लिए यूएस बड़ा क्रिटिकल है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसको आज चाइना को रिप्लेस करना है तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाहिए, उसका खुद का बड़ा कंज्यूमर मार्केट है,
वो भी एक्सेस हमें चाहिए। चाइना की बात अगर आप करें ना, तो उसका कंज्यूमर मार्केट बड़ा नहीं है, वो स्वयं अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, वहां हम क्या सामान बेचेंगे? आज जब खुद उसके पास सरप्लस होने वाला है, जो एक्सपोर्ट्स का था वो कहीं ना कहीं डंपिंग स्टार्ट करेगा, तो उसकी तुलना में अमेरिका तो वो देश है जिसको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे हमारे पास काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की संभावना बन रही है, जो हम यूएस के मार्केट को यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, सब में हमें पार्टनरशिप चाहिए, तो इसमें भी यूएस का बड़ा रोल होगा। नेशनल सिक्योरिटी में भी जब तक चाइना हमें थ्रेटन कर रहा है, तो यूएस उसमें एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो इस वक्त हमारे लिए रिक्वायरमेंट यूएसए की है, और एग्जैक्टली वही आप देख भी रहे हैं। जेडी वॉन्स भारत आने वाले हैं टैरिफ वॉर को देखते हुए, ये बीबीसी में न्यूज आ रहा है, आप देख रहे हैं वो लोग भी काफी ज्यादा पैनी नजर रख रहे हैं हमारे ऊपर। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे इंडिया यूएस का उद्देश्य क्या है कि बायलैटरल ट्रेड 500 बिलियन हो जाए बाई 2030, और इसके साथ ट्रेड पैक्ट जो हो रहा है उस पर हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे दोस्तों जब इंडिया यूएस ट्रेड 500 बिलियन होगा, तो कहीं ना कहीं फेयर ट्रेड की बात होगी, कि जिसमें हम कुछ 250 बिलियन पे हो, यूएस 250 बिलियन पे हो, या फिर हम 300 बिलियन वो 200 बिलियन हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, हम मैन्युफैक्चर करके सामान वहां बेचेंगे। लेकिन फेयर ट्रेड की बात यहां पर आपको देखने मिलेगी। चाइना के साथ अगर 500 बिलियन ट्रेड होगा, तो हम 50 बिलियन पे होंगे, वो 450 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां पे बहुत जरूरी है कि अमेरिकन मार्केट की ओर हम भी देखें, और ये बात हम रियलाइज भी कर रहे हैं। आज दोस्तों हम ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां भारत को दोनों ही ब्लॉक से न्योता आया हुआ है। चाइना भी मीठी मीठी बातें कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इनविटेशन है कि हम दोनों में किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास ऐसा न्योता आया था 1950s में। तब हमने क्या किया था, हमने दोनों में से किसी को ज्वाइन ना करके नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया था। और उसके बाद क्या हुआ, जल्दी हमको समझ आ गया, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो हमारे साथ कोई नॉन अलाइंड कंट्री खड़ी नहीं थी। रादर वो तो उल्टा सोचने लगे कि कैसे अंडमान निकोबार को भी हथियाया जाए। इंडोनेशिया में ऐसी कई खबरें होने लगी और बात होने लगी कि वो तो हमारे इस्लामिक ब्रदर हैं, तो क्यों इंडिया का साथ यहां पे देना है, कतई नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों एक चीज समझनी होगी, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बाद जब हार्डशिप्स हमारे द्वार आए, तो हमने क्या किया, हमने मजबूरन सोवियत ब्लॉक को सपोर्ट लेना वहां से शुरू किया। 1971 वॉर की भी बात यहां होगी। तो नतीजा क्या है दोस्तों, आप लंबे समय तक दोनों में से किसी को भी इस प्रकार से दोनों को लड्डू दिखा के नहीं रख सकते। जो वियतनाम आज कर रहा है उसको भी ये शरारत, ठीक है आप कुछ दिन कर सकते हैं, 6 महीना 1 साल, लेकिन एक समय आएगा जब दोनों ही एलियनेट हो जाएंगे, या फिर आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो आज दोस्तों वापस से अगर आप देखें, तो हमने पहले तो एक बार कीमत दी है दोनों में से किसी ब्लॉक को ना चुन के। स्लो ग्रोथ देखा, इन्वेस्टमेंट हमारे यहां नहीं आया, 90s के बाद आया इन्वेस्टमेंट, जब हमने कहा कि चलो अब तो दूसरा ब्लॉक ही खत्म है, अमेरिकन ब्लॉक को ही ज्वाइन करना है, उसके बाद निवेश आया। स्लगिश इकोनॉमी तब तक चलती रही हमारी। आज कहीं ना कहीं हमारे साथ ही साउथ कोरिया भी था, सिंगापुर भी था, मलेशिया भी था, सब हमारे जैसे थे, लेकिन उन सब ने क्या ग्रोथ एक्सपीरियंस किया और हमने क्या किया, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कारण है यहाँ पे एक ब्लंडर हुआ था जो आज भी हम छुपाने का प्रयास करते हैं। नहीं, नॉन अलाइंड मूवमेंट तो एक मास्टर स्ट्रोक था नेहरू जी का, और ये सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन अगर आप डिटेल्स में देखें तो बड़े प्रॉब्लम्स हुए। आज वापस से हमारे पास एक वैसा ही मौका आया है। आपको क्या लगता है, हमको क्या चुनना चाहिए, आप क्या समझते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए 1 रुपए में हम यहाँ पे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की टेस्ट सीरीज लाए हैं। एब्सोल्युटली अगर आप देखें तो बस 1 रुपए में ही आपको मिल रहा है। 44 मॉक टेस्ट हैं, जीएस के भी हैं, सीसैट के भी हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ें। इसके सिवा फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, लेकिन आज ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। आप देख सकते हैं आपके लिए हम 2026, 27, 28 सभी के लिए बैचेस लाए हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में आप किसी में भी जुड़ सकते हैं।